ओके, तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। एक बात बताइए, हम आपको जानकारी के लिए ये बताना चाह रहे हैं, अब जरा देखिए इस सवाल में क्या है। इफ y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई dx। जरा सोचिए इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहला चीज देखिए, अगर यहां पे y बराबर क्या दिख रहा है, जरा देखिए, y बराबर आपको दिख रहा है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे कोस दिखाई पड़ रहा है तो इसको भी क्या बनाना है, कोस बनाना है। कोस बनाने के लिए जो पुटिंग पाटिंग शूटिंग शॉटिंग होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आप याद करिए, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, कोस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब जरा देखिए, यहां पे देखिए y बराबर हो गया। अब हमको देखिए कोस इनवर्स है, यानी कोस इनवर्स है, याद रखिएगा बाबू, इसको हम लोग पढ़ते हैं कोस इनवर्स x या फिर आर्क कोस x भी पढ़ते हैं। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, समझ गए। अब जरा देखिए, अब y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब जरा देखिए, यहां पे अगर कोस है तो इसको भी क्या बनाना है, कोस बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह क्या पुट करेंगे, x के जगह क्या पुट करेंगे, बोलिए। x बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया, x हो गया, और x बराबर क्या हो गया, अब क्या हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया, बोलिए। ये टेन उस साइड जाएगा, ये हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स। अब जरा देखिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब एक पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, y बराबर है आपका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 1 माइनस एक्स बराबर आपने क्या पुट किया है, टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y बराबर हो गया कोस इनवर्स, और इतना के बदले में क्या लिख सकते हैं, कोस टू थीटा। और याद करिए हम आपको टाइप 1 में फॉर्मूला पढ़ाए थे, कोस थीटा, अगर यहां थीटा तो यहां भी क्या थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहां पे क्या है मेरे प्यारे दोस्त, टू थीटा। अगर यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ पे पंखा तो यहाँ भी पंखा, यहाँ पे लोटा तो यहाँ भी लोटा, यहाँ पे कोरोना तो यहाँ भी कोरोना, लेकिन कोरोना की जगह क्या टू थीटा। तो डायरेक्ट y बराबर क्या हो गया, और टू थीटा। अब y का मान पुट करिए, y का मान, थीटा का मान आप पुट करिए, तो थीटा का मान है आपका टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब जरा देखिए, अब एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हो गया कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो डायरेक्ट क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे हो गया डी टू टेन इनवर्स एक्स बाई क्या हो गया dx। तो dx बराबर देखिए, आपको तो हम रटा ही, ये कांस्टेंट टर्म 2 है तो इसको बाहर कर दीजिए, इसका मतलब मल्टीप्लाई गुना, और याद करिए आप इसका डीसी क्या होता है बाबू, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां पे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई, तो यहां पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए। अब इसी का हम एक सेकेंड मेथड देखते हैं, ये सेकेंड मेथड कैसे बनाते हैं, ये सवाल को हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड से सवाल कैसे बनता है। अब देखिए y बराबर क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए y बराबर, हम आप सबों को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, शायद आप भूल गए होंगे, आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो हम बताए थे आपको, यानी इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, इतना बराबर फॉर्मूला होता है आपका कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके बदले में डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए वहां पे डायरेक्ट यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स, नहीं डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स। अरे
अब जरा देखिए, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करिए। अब यहां पे हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कहने का मतलब ये हो गया डायरेक्ट डी बाई बाई डी एक्स बराबर हो गया बाई डी एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहां देखिए, तो फाइनली क्या हो गया, डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। नोट कर लिया जाए। आ रहा है बाबू समझ में सबको? और ये जो हिंट्स देते हैं ये क्या है आपका जादू। आप इसको लिख भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड का भी सॉल्यूशन वहां तक हो गया। आ रहा है समझ में? कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और याद रखिएगा बाबू, इसको लेके आप परेशान नहीं होंगे। ये आपको एग्जाम हॉल में देता है ये कंफ्यूजन के लिए। ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम हॉल में ये कंफ्यूजन के लिए देता है। इसको लेके आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कोई तरह का दिक्कत हो तो वहां पे पूछ लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि x वन जो है x से क्या होगा, छोटा होगा। x यानी 1 बड़ा होगा x से, और x 0 से बड़ा होगा। बस इसका मतलब इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आपको सेकेंड मेथड से भी बनाए हैं, 2 मेथड से ये सवाल बना दिया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसके जगह क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 12, और यहां पे क्या है आपका, ये पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं। यहां पे है आपका साइन इनवर्स, सेम क्वेश्चन है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे बाबू,
साइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहां भी क्या हो जाएगा आपका साइन, यहां भी क्या हो जाएगा साइन, और यहां भी क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। अब जरा देखिए इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, जरा सोचो बाबू। एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, जरा सोचिए। यहां पे अगर साइन है तो आप पढ़े होंगे, याद करिए। हाँ, पाई बाय 2, गुड। नहीं, देखिए कोस को अगर साइन बनाएंगे तो डायरेक्ट पाई बाय 2 में क्या करेंगे, घटा देंगे। आप जानते ही हैं, आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं ये सब बात। अब जरा देखिए ये सवाल में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। और आप पढ़े होंगे, ध्यान से सुनिए, पढ़े होंगे बाबू कि कोस, और हम लिखाए भी हैं, साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। लेकिन इस एक्स की जगह क्या है, जरा सोचिए। यानी यहां पे हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं है। यानी कोस एक्स बराबर होता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। लेकिन इस x के जगह अगर यहां पे पंखा रहता तो यहां भी पंखा होता है, यहां पे कलम तो यहां भी कलम, यहां पे मान के चलिए टमाटर तो यहां भी क्या हो जाएगा टमाटर, यहां बाल्टी तो यहां भी बाल्टी। लेकिन इस बाल्टी की जगह क्या है 2 थीटा ना, इस बाल्टी की जगह क्या है 2 थीटा। यानी x के जगह यहां पे क्या है, इस x के जगह यहां पे 2 थीटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन क्या पाई बाय 2 माइनस 2x। नहीं, ये हम लोग लिख सकते हैं। और डायरेक्ट x नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। नहीं, कैसे, तो जरा सोचो। अगर यहां पे x था तो यहां भी क्या हो गया x हो गया। अगर ऐसा होता तो यहां भी क्या लिखते बाबू, क्या लिखते बोलो, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अगर यहां x तो यहां भी x, अगर यहां पे 2 थीटा तो यहां भी 2 थीटा। तो यहां पे डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, और ये डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए 7वां नंबर में, साइन इनवर्स साइन, अगर स्टार है तो यहां भी क्या होगा स्टार, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल हो गया, अगर इस स्टार की जगह क्या, अगर यहां पे स्टार तो यहां भी स्टार, चेहरा देखिए सेम मिल रहा है। तो डायरेक्ट y बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अगर आपको मेरे प्यारे दोस्त अगर दिक्कत होगा तो आपका जादू वहां है, आप वहां से आराम से देख सकते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे जरा सोचिए, y बराबर क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह बोलो, टेन इनवर्स एक्स। अब यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे हो गया आपका डी बाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहां पे हो गया आपका डी पाई बाय, फिर क्या हो गया डी डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म जीरो होगा, और इसका ये 2 को बाहर करिए, याद रखिएगा बाबू, भूल गए तो याद करिए। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये पाई बाय 2 कांस्टेंट टर्म है, जीरो, 2 को बाहर किए और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इनको अगर प्यार से सॉल्व करिएगा, ऐसा कुछ होगा, आराम से आप नोट कर लीजिए, यह है आपका फाइनल आंसर। कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है तो आपका ये जादू है, आराम से देख लीजिए हम आखिर कैसे सोचते हैं और कैसे लेते हैं। आपके सामने में सारा नजारा है, किसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किए, ये जादू है। आप इनको लिख भी सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। आपका सोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक, एग्जाम हॉल में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये हम समझाने के लिए करते हैं। इससे दो फायदा है, एक आपका फॉर्मूला याद हो गया, आपका रिवीजन हो गया, और हम चैलेंज कर सकते हैं आपको, फॉर्मूला हम खुद से रटवा लेंगे। सवाल भूल जाइएगा लेकिन फॉर्मूला जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। और कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा करते हैं, आज की सेवा हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग मन से पढ़ाई करिए, पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करिए, और थोड़ा सा अपने भाई बंधु को भी जरूर शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।